बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है परसेंटेज और एग्जाम्पल 18 करते हैं। एग्जाम्पल 18 दी हुई हमें, द प्राइस ऑफ कैलकुलेटर इज़ डिक्रीज फ्राम ₹2000 टू ₹1340, but the price of school bag is raised from ₹1799 to ₹2295. Find the percentage increase and percentage decrease of both prices. यानी कि दोनों की प्राइसेस में इंक्रीज और डिक्रीज को हमने डिस्क्राइब करना है। अब हमने उसने कहा है प्राइस ऑफ कैलकुलेटर इज़ डिक्रीज, कैलकुलेटर की अमाउंट या उसकी कीमत क्या हुआ है, डिक्रीज़ हुई है। कहाँ से कहाँ तक हुई है? ₹2000 पहले थी उसकी कीमत और डिक्रीज़ होगी उसकी रह गई कीमत ₹1340। ये कैलकुलेटर की डिक्रीज़ हुई है। बट द प्राइस ऑफ स्कूल बैग, अब स्कूल बैग की हम देखते हैं, स्कूल बैग की कीमत रेज हुई है यानी कि ज़्यादा हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। पहले थी 1799 और फिर उसके बाद इंक्रीज़ होने के बाद उसकी कीमत होगी ₹2295। और फिर उसने पूछा फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज। अब यहाँ एक बात देखने वाली है, परसेंटेज इंक्रीज़ उसने पहले दे दी है, हालांकि पहले जो कैलकुलेटर बता रहा है वो डिक्रीज़ है। यहाँ थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है, स्टूडेंट इंक्रीज़ को ही करके देख के पहले वाले को ही कर लेते हैं, तो इस तरह गलत हो सकता है। आपने इसके वर्ड स्टेटमेंट को गौर से पढ़ना है और फिर सॉल्व करना है। फिर परसेंटेज डिक्रीज़, यानी ये जो वैल्यू डिक्रीज़ हुई थी इसकी परसेंटेज और ये जो वैल्यू इंक्रीज़ हुई थी इसकी परसेंटेज हमने फाइंड करनी। अब स्टूडेंट इसका डाटा बनाएंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पहले हम कैलकुलेटर से स्टार्ट कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे कैलकुलेटर के बारे में, उसकी क्या कीमत थी और डिक्रीज़ होकर क्या कीमत रहेगी। पहले हम यहाँ से हेडिंग दे लेते हैं कैलकुलेटर। अब स्टूडेंट हम इसका डाटा बनाते हैं, लिखते हैं ओरिजिनल प्राइस ऑफ कैलकुलेटर, द ओरिजिनल प्राइस ऑफ कैलकुलेटर इज इक्वल टू ₹2000। फिर हम लिखेंगे न्यू प्राइस ऑफ कैलकुलेटर इज इक्वल टू ₹1340। फिर हम लिखेंगे डिक्रीज अमाउंट, कितनी अमाउंट डिक्रीज हुई है, डिक्रीज अमाउंट इज इक्वल टू 2000 में से ये प्राइस हम माइनस कर देंगे, माइनस रुपीज़, तो इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास ₹660। आप ऐसे वर्टिकल फॉर्म में लिख के इसको माइनस कर लेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 660। फिर हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड हमने ये करना है इसमें परसेंटेज डिक्रीज, यानी कि अमाउंट इसकी कम हुई है। परसेंट डिक्रीज इज इक्वल टू द परसेंटेज डिक्रीज इज इक्वल टू, अब हम फार्मूला बनाएंगे, डिक्रीज्ड अमाउंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाइड 100% इज इक्वल टू, अब डिक्रीज्ड अमाउंट कितनी हमारे पास, लिख देंगे 660 डिवाइड ओरिजिनल प्राइस 2000 मल्टीप्लाइड 100% इज इक्वल टू, अब हम सॉल्व करते हैं इसको, ये 20 इस 20 से कट हो जाएंगी, ये 0 इस 0 से कट हो जाएगा। अब हम ऐसे नीट करके लिख लेते हैं 63/2%।
फिर हम ऐसे लिख लेते हैं 33%। फिर हम स्टूडेंट इसका लिखेंगे आंसर, हैंस द प्राइस ऑफ कैलकुलेटर इज डिक्रीज्ड, प्राइस ऑफ कैलकुलेटर इज डिक्रीज्ड बाय 33%। ये तो था इसका फर्स्ट पार्ट, यानी कि पहला हिस्सा। सेकंड में उसने स्कूल बैग के बारे में पूछा है, तो फिर हम उसका स्कूल बैग के बारे में लिखते हैं। ये पहले ऐसे थोड़ा सा हेडिंग बना लेंगे, स्कूल बैग। इसकी इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, इसकी अमाउंट रेज हुई है। पहले हम लिखेंगे ओरिजिनल प्राइस ऑफ स्कूल बैग इज इक्वल टू ₹1799। फिर न्यू प्राइस ऑफ स्कूल बैग इज इक्वल टू ₹2295। फिर क्या नज़र आ रहा है स्टूडेंट आपको, अमाउंट रेज हुई है। तो फिर हम लिखेंगे रेज्ड अमाउंट या इंक्रीज्ड अमाउंट। ₹2295 माइनस ₹1799। जब स्टूडेंट माइनस करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा परसेंटेज इंक्रीज। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इंक्रीज इन स्कूल बैग प्राइस इज इक्वल टू, पहले हम इसकी लिखेंगे इंक्रीज अमाउंट, फार्मूला बना लेते हैं, इंक्रीज अमाउंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई 100%। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। इंक्रीज अमाउंट थी स्टूडेंट हमारे पास 496 डिवाइड ओरिजिनल प्राइस है हमारे पास 1799 मल्टीप्लाई 100%। जब स्टूडेंट इसको आप सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27.6%। तो यही स्टूडेंट इसका आंसर था। आप प्रैक्टिस करें और इसका जो रफ वर्क है वो आप साइड पे करेंगे। इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोबारा। अल्लाह हाफ़िज़।